न्याय करो, साहूकार महाजी को गिरफ्तार करो। लाडू, लाडू आइए, लाडू। कैसी है बड़ा? सब ठीक तो है ना? अचानक से आई? अरे पानी लेकर आओ, लाडू भाई के पैर धुलवाने हैं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, हमें बस बाबा से। क्यों रहने दूं? पेशेंट बनने के बाद में मेरी लाडू पहली बार घर आई है। जाओ जल्दी से पानी ले आओ। सही कहा आपने मुझे, पेशवेंट बन के आए, बेटी बन के नहीं। हमें बाबा से मिलना है। पीला जी। जी। बाबा को जाकर बताइए ना, हम आए हैं बहुत जरूरी बात करनी। जी। लाडू, बाबा से अभी भी नाराज है? हाँ? बाबा से बाद में मिल लेना, थोड़ी देर मुझसे अकेले में बात कर ले। माफ करना, लेकिन हमें बाबा से मिलना है। पेशवेंट भाई, मालिक ने आने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वो पेशवेंट भाई से नहीं मिलना चाहते और उनका हुक्म है कि आप यहाँ से तुरंत लौट जाए। चलिए अंदर। लाडू, लाडू सुनो तो। लाडू, बाबा, आपके बेटे ने अपराध किया था और वो दंड राव ने नहीं, हमने दिया था, पेशवेंट भाई ने। मैंने साफ साफ कहलवाया था कि मुझे तुमसे नहीं मिलना। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है हमें बाबा। लेकिन मुझे नहीं करनी बात। मैंने कहा था अब तुम्हारा यहाँ कोई मायका नहीं है। मेरे बेटे को दर दर का भिखारी बना दिया तुमने। तो अब क्या लेने आई हो? चली जाओ, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ऐसा मत कहिए बाबा, चिमा जी को अगवा कर लिया गया है। और प्रमाण आपकी तरफ इशारा करते। मतलब? कहना क्या चाहती हो? पापा, आपसे जो भी सवाल करेंगे आपकी लाडू बनकर नहीं, पेशवेंट भाई बनकर करेंगे। बस आपसे पूछना चाहते थे कि क्या आपका इसमें कोई हाथ है? क्या आपने चिमा जी को अगवा करवाया है या नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की? हाँ, पेशवेंट भाई अपने बाप से सवाल कर रही है। हमारे लिए ये पहले ही बहुत मुश्किल है बाबा। बस आया ना में जवाब दे दीजिए हमें। मेरे बेटे को अपने वाड़े में जलील करके पेट नहीं भरा? जब मेरे ही घर में मेरे ही लोगों के सामने मेरी मान की धज्जियां उड़ाने आई हो, क्या कसर रह गई? अब शर्म नहीं आती अपने बाप पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाते हुए? ये सवाल एक बेटी आपसे नहीं कर रही है पापा। ये बेटी जानती है कि
उनके बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन पेशवेन के लिए ये जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। आपकी मोहर मिली है, प्रमाण मिले हैं। उन लोगों ने हमला करते वक्त आपका नाम लिया है पापा। चीमा जी गायब हो गए। क्या करते हम? बस हम पता लगाना चाहते थे। हम चले जाएंगे बस। आपके आगे हाथ जोड़ रहे, बस एक बार सच सच बता दीजिए बस। लाडू, ये सवाल पूछे क्यों रही हो तुम? सब जानते हैं हमारी निष्ठा बालाजी राव के परिवार के लिए, फिर ये सवाल उठा ही क्यों? मोटी आई, आप कहिए ना बाबा से, वो एक बार अपने मुंह से कह दे। आप नहीं समझ रही है, तो हमला करते वक्त बाबा का नाम लिया है उन्होंने। उनकी बेगुनाही साबित करना बहुत जरूरी है। बाबा, एक बार बस कह दीजिए, एक बार कह दीजिए कि आपने कुछ नहीं किया है, आप बेगुनाह हैं। आप बोल दीजिए ना, दे दीजिए उत्तर इसके आरोपों का। कह दीजिए कि आप निर्दोष हैं। क्या फर्क पड़ता है मेरे उत्तर देने से? अपनी बेगुनाही साबित करूं अपनी बेटी के सामने। इससे तो अच्छा है पहना दो बेड़ियां और ले चलो एक अपराधी की तरह। बेटे को तो चोर बना ही दिया है, अब बाप को अपराधी। और ये सब मेरी अपनी बेटी कर रही है। एक बात बताओ ना, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा जो अपने बाप को जीते जी मारने आई है तू? आप बस ना कह दीजिए बाबा। नहीं, तुम्हारे इस आरोप का कुछ उत्तर नहीं दूंगा मैं। पेशवेन बाई, जो समझना है समझ लीजिए। बाबा आप समझ। बाबा नहीं, महाजी जोशी। काश आप एक बार कह देते पापा की आप बेगुनाह है। लेकिन आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा बाबा हमारे लिए। तुम्हारी खुशी के सामने इस सबका कुछ मोल नहीं। हमारी असली जागीर तुम हो लाडू। बंदी बना लीजिए इन्हें। लाडू, क्या कह रही हो तुम? सुना नहीं हमने क्या कहा? लाडू, क्यों कर रही हो तुम ये सब? लाडू, रुक जाओ। हमें क्षमा कर दीजिए भाई, लेकिन इस वक्त हम कोई पक्ष नहीं ले सकते। बस अपना धर्म निभा रहे। ये कैसा धर्म है तुम्हारा लाडू? कैसा रिश्ता है ये जिसने तुम्हारे बाकी रिश्तों पर ग्रहण लगा दिया? तुम बेटी से पत्नी क्या बन गई, बाकी सारे रिश्तों का धर्म भूल गई लाडू। लाडू, तुम्हारे इसी घर की वजह से तुम्हारा ससुराल पल्लाड़ परिवार आज पेशवा बना। तुम्हारे बाबा के धन की वजह से। ये मत भूलो तुम। हमें क्षमा कर दीजिए मोटी आई। चलिए
पेशवा सरकार, वो आ गए। अताउल्लाह खान, बोलो। पेशवा बाजीराव बल्लाळ, आप तो समझदार हैं, बिना देखे ही दुश्मन की नफ्स पकड़ लेते हैं। तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी तरफ से हमने कोई पहल नहीं की, ना अभी कोई हमला, फिर आप हमसे लड़ना क्यों चाहते हैं? हमला नहीं किया है, लेकिन तैयारियां कर रहे थे। पहल भी नहीं की है। पहल तो बहादुर करते हैं, पर आप लोग तो संधि करके मुकरने वालों में से, पीठ पीछे हमला करते हो। अजी खामखा आप हमें अपना दुश्मन बना बैठे हैं। अभी भी वक्त है जनाब, यहाँ से लौट जाइए। लौट जाएंगे, पहले छत्रपति शाहू महाराज के सामने समर्पण कर दो। अब ये क्या जुल्म है? हम आपको अपना समझकर आपकी परेशानी में शरीक होने आए थे, आप हमें घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं। सोचा आप परेशान हैं। आपके छोटे भाई, क्या नाम था उनका? हाँ, चीमा जी, उन्हें किसी ने उठवा लिया है। आप इसी वक्त पुणे जाकर अपने भाई को बचाने की कोशिश कीजिए। अरे, आप तो चौंक गए, आपको पता नहीं था क्या? दरबार की कार्रवाई जारी रखी जाए। महाजी जोशी के खिलाफ एक मोहर है और एक गवाह, लेकिन और प्रमाणों की खोज होना बहुत जरूरी है, तो कार्रवाई जारी रखिए। तब तक महाजी जोशी शनिवार वाड़ा में बंदी रहेंगे। और कितने प्रमाण चाहिए तुम्हें काशी? साफ साफ कहती क्यों नहीं कि तुम्हारे बाबा का अपराध सबके सामने नहीं लाना चाहती तुम? आपके आगे हाथ जोड़ती हूं मैं, छोड़ दीजिए चिमाजी को। सासू माँ, इतने लोग छानबीन कर रहे हैं। तो अब तक क्या किया तुम्हारे लोगों ने? ढूंढ पाए चिमाजी को? तुम इस राज्य की पेशवेण हो काशीबाई। जब तक इस राज्य का पेशवा लौट कर नहीं आता, सबकी जिम्मेदारी है तुम पर। न्याय की लाठी तुम्हारे हाथ में है काशीबाई, उसका गलत इस्तेमाल मत करना। मत बचाओ अपने पिता को। सासू माँ, ये सच नहीं है। हमारे बाबा ऐसा। आज मेरा बाजी यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होता तो मेरे चिमाजी को ढूंढने में इतना समय नहीं लगता काशी। अगर कल संध्या तक इन्होंने नहीं बताया कि मेरा बेटा कहाँ है, तो एक पेशवा की मां होने के अधिकार से मैं ये फैसला सुनाती हूँ कि इन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। सासू माँ,
ये मेरा फैसला है काशी। होगी तुम पेशवेन बाई, लेकिन पक्षपात नहीं चलेगा। ये मराठा साम्राज्य का दरबार है, यहां सब बराबर है। कि किस दुविधा में डाल दिया हमें गणपति बप्पा। जिस ससुराल में कन्यादान करके भेजा बाबा ने हमें, उसी ससुराल में बेड़िया डाल के लाया हम उन्हें। जानते हैं नहीं कर सकते हमारे बाबा ऐसा, फिर भी हमें एक कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हम पेशवेन बाई हैं। क्यों बनाया हमें पेशवेन? एक साधारण पत्नी, एक साधारण बेटी बनके एक शांत कुशल संसार चलाना चाहते थे। नहीं संभाल पाएंगे हम, नहीं संभाल। कोई तो रास्ता होगा गणपति बाप्पा, ऐसे नहीं बैठे रह सकते हम। हमें चीमा जी को बचाना है, बाबा को बचाना है। मदद कीजिए हमारी मदद कीजिए। अब आप ही हमारी मदद करेंगे। आज हमें हमारे राव की सबसे ज्यादा जरूरत है, और आपकी भी। मदद कीजिए हमारी। लाडू वो देखो। राव, राव। सूर्या जी, पेशवेन भाई, पेशवा सरकार ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है। क्या? और ये चिट्ठी भी। हमें मुगलों से पता चला कि छोटे सरकार को अगवा किया गया है। पेशवा सरकार खुद आना चाहते थे, लेकिन उनका इस वक्त यहाँ आना मुमकिन नहीं था। लेकिन उन्हें छोटे सरकार की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है आपकी मदद के लिए। आपका बहुत बहुत आभार सूर्या जी। आप आए अच्छा लगा, लेकिन चीमा जी अगवा हुए हैं। ये मुगलों को कैसे पता चला? जी मैं समझा नहीं। आपने अभी कहा ना कि मुगलों ने उन्हें बताया, तो मुगलों को कैसे पता शनिवार वाड़ा में क्या हो रहा है? हमने तो एक खबर बाहर नहीं जाने दी। मुगलों को पता है कि चीमा जी उठवा लिए गए हैं, क्योंकि मुगलों ने ही चीमा जी को उठवाया है। तो अब सूर्या जी, चीमा जी को मुगलों से बचाने का एक रास्ता है हमारे पास।